जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि यूके SSSC फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। बट ऑल इंडिया से अप्लाई कैसे कर पाएंगे, इसके बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन है, जो कि मैं आपको आगे चल करके वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और साथ ही जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहां पर पहले आप थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए, फिर मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पूरी जानकारी क्लियर कराऊंगा। तो जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है इसके अकॉर्डिंग आप लोग 24 अगस्त 2021 से लेकर के 7 अक्टूबर 2021 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। फीस को जमा करने के लिए आपको 9 अक्टूबर 2021 तक का समय दिया है और एग्जाम आपका दिसंबर 2021 के अंदर होगा। टाइम आने पर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फीस है और SC ST के लिए 150 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से जमा कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं आपकी एज लिमिट की। तो जो आपकी एज काउंट की जाएगी ये आपकी 1 जुलाई 2021 तक की जाएगी, जिसमें कि मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। और इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर छूट भी दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों वैकेंसी आपकी टोटल 894 है। जनरल के लिए 473, ओबीसी के लिए 126, ईडब्ल्यूएस के लिए 94, SC के लिए 64, 164, ST के लिए 37। अब यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो बेसिकली 12वीं पास की योग्यता आपसे मांगी है। हाइट आपकी मेल में 163 सेंटीमीटर कम से कम रखी है और फीमेल में 150 सेंटीमीटर रखी है। चेस्ट यहाँ पर आपकी जो भी है उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। रनिंग भी आपकी होगी, जो कि रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए 25 किलोमीटर रखी है। बेसिकली ये रनिंग नहीं आप इसको बोल सकते हैं, इसमें सिर्फ आपको चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 25 किलोमीटर के लिए 4 घंटे का समय दिया गया है। फीमेल के लिए 14 किलोमीटर है, जिसके लिए इनको भी 4 घंटे का समय दिया गया है। अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूं और अन्य जानकारी कंफर्म कराता हूं और साथ ही एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में भी जानकारी दे देता हूं। तो ये जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स अभी बताई है वो सभी कंफर्म कर लेनी है। और साथ ही ऊपर वैकेंसी डिटेल 894 दी गई है। इस वैकेंसी को आपको, जो कि हिंदी में वन आरक्षी आप फॉरेस्ट गार्ड को बोलते हो, ग्रुप C यानी कि समूह ग के अंदर रखा है। अब यहाँ पर नीचे आते और जो अन्य डिटेल है वो जान लेते हैं। तो जो आपकी वैकेंसी है 894, इसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया जा रहा है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पद निकाले गए हैं, यानी कि यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में आपको जानकारी दी गई है। फिर दोस्तों यहाँ पर सैलरी भी आपको जानने को मिल पा रही है, जो कि एग्जैक्ट सैलरी इन्होंने आपको बता दी है कि इस पर लेवल 3 की सैलरी आपको दी जाएगी, जो कि 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये होती है। पद का स्वरूप यहाँ पर क्या रहेगा, यानी कि भर्ती टेम्परेरी है या फिर स्थायी है। तो इन्होंने यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन रखा है कि अराजपत्रित स्थायी, बेसिकली आप इसको परमानेंट ही कहोगे, क्योंकि ये टेम्परेरी के कैटेगरी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आती। अब आती है आपकी क्वालिफिकेशन, जिसके बारे में आपका डाउट है वो मैं आपको अभी यहाँ पर अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर ये बोला है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड, परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा। नॉर्मली तो आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है और आपने अगर इनमें से किसी बोर्ड से, परिषद या उत्तराखंड राज्य से स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से की है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अभी मैं बात करने वाला हूं उन कैंडिडेट के बारे में जो कि ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम अन्य स्टेट से, उत्तराखंड के अलावा अन्य स्टेट से होकर के इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो आप इसमें अन्य स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना, आप इसमें अन्य स्टेट से अप्लाई कर पाओगे। बट यहाँ पर दोस्तों जो असली इसमें एक एलिजिबिलिटी है वो अभी आपके सामने इस 4 पॉइंट से क्लियर में करने वाला हूं। तो आपको यहाँ पर ये बोला है कि
आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। यानी कि अगर आप इसमें उत्तराखंड के अलावा किसी और स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो तो आपने जो आपकी हाई स्कूल है और जो 12वीं है वो उत्तराखंड राज्य स्थित जो आपके विद्यालय होते हैं, अगर आपने उनसे की है या फिर उत्तराखंड बोर्ड से की है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हो या फिर नहीं हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो उत्तराखंड के हैं वो तो अप्लाई कर ही पाएंगे, बट ये जो एलिजिबिलिटी है ये उनके लिए रखी है जो कि अन्य स्टेट से है और अप्लाई करना चाहते हैं। चाहे आपके पास उत्तराखंड का निवास प्रमाण पत्र है या फिर नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बस आपका हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट या उसके बराबर की क्वालिफिकेशन आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से की हो, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और अब आपको इसको दोबारा से जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मैंने अन्य जानकारी आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में दी है वो भी आप यहाँ से कंफर्म कर लीजिए। आपकी यहाँ पर जेंडर वाइज हाइट बताई जा रही है और सीने के अंदर बस आपको ये बोला है कि मिनिमम कोई चेस्ट इन्होंने नहीं बताई, बस ये बोला है कि आपकी चेस्ट के अंदर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली ये आपको बता दिया है कि सीने की माप महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं है, यानी कि फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर नीचे जो आपकी हाइट है वो आप देख लीजिए। बेसिकली जो कैंडिडेट इन जगह से या फिर इन जातियों से बिलोंग करते जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो अभी नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किम, इसमें मेल के अंदर जो हाइट रखी है मिनिमम 152 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 145 सेंटीमीटर है, क्योंकि इन जगह से आने वाले कैंडिडेट को छूट हाइट के अंदर दी जाती है। फिर यहाँ पर दोस्तों जो मैंने आपको रनिंग के बारे में जानकारी दी थी अभी, वो जानकारी भी आप यहाँ से ऑफिशियली चेक कर लीजिए। अब बात आती है आपकी सिलेक्शन की, तो आपको बोला है कि लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर जो आपका पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन के लिए होने वाला है, जिसमें कि आपको यहाँ पर 100 नंबर दिए जाएंगे और जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस, इसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से एक विकल्प सही होता है, जैसे कि आपने केबीसी के अंदर देखा होगा। एग्जाम करने के लिए आपको यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया जाएगा और जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे एग्जाम में वो आपका सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे, यानी कि इन्हीं सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ पर दोस्तों आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बोला है कि जो ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी है इनके लिए 45% क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं, यानी कि ओबीसी और जनरल के लिए। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है यानी कि SC ST है इनके लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स रखे, यानी कि इतने तो आपको कम से कम लाने ही हैं अगर आप इसमें आगे जो मेरिट है उसमें अपना नाम दर्ज कराना या उसके लिए कंसिडर होना चाहते हो। फिर आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी जानकारी दी जा रही है कि लिखित परीक्षा पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, प्रत्येक सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर और अगर आप कोई आंसर गलत करते हो तो आपका 1/4 यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 पूरा नंबर कट कर दिया जाएगा। और ये जान करके मुझे काफी बुरा लग रहा है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला है वो इस अद्भुत कला को यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे। अगर वो इसको दिखाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं मानता हूं कि हम इंडियंस के अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला है और इसके ऊपर हमें काफी सारा विश्वास है और कुछ कैंडिडेट तो इस कला के ऊपर विश्वास रख करके ही फॉर्म भर देते हैं, बट वो इसमें थोड़ा सोचेंगे क्योंकि यहाँ पर तो इस कला का प्रयोग आप नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर ऐसे में आपको जैसा कि मैंने कहा कि लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर कंट्रोल रखना होगा, जैसे कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने रखा था कि कंट्रोल उदय कंट्रोल। तो यहाँ पर आपको अपना नाम रिप्लेस कर लेना है और यहाँ पर आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि बार बार जब आप किसी क्वेश्चन का वहाँ पर आंसर करते हो तो सभी विकल्प आपको सही से लगते हैं, क्योंकि ऐसे ही विकल्प यहाँ पर दिए जाते हैं। तो उसमें कंफ्यूजन में या फिर वो जो तुक्का मारने की एक कला है वो बार बार उबाल लेकर के बाहर आती है कि यार तू इसका आंसर ये कर दे, और ऐसे में अगर आप कंट्रोल नहीं रखते तो आप वो आंसर कराते और फिर घर आकर के देखते कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया। इसलिए आपको थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि जितने क्वेश्चन के ऊपर आप श्योर हो उनका आंसर आप सही दे करके कम से कम उतने नंबर तो लेकर के आए, तो आप इस कला का यहाँ पर प्रयोग मत कीजिएगा अगर आप मेरी मानते हो। और ये जितने भी लाइनें मैंने आपको बोली है इस कला के बारे में थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोली तो थोड़ा आप समझ जाइएगा।
तो ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया है इस भर्ती के बारे में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।